हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। तो चलिए आज फिर से आ गए हम लोग सीयूटी का एक नया टॉपिक लेकर के। एक जो सीरीज चल रही थी पीवाईक्यू सीरीज, उसके एक और लेक्चर को लेकर के। तो चलिए, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीयूटी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं और या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिलेबस है आपका उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो में। धीरे धीरे इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो पहला चैप्टर अभी चल रहा था, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा सेकंड चैप्टर। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और सेकंड चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी आपको वो सेकंड चैप्टर पे मिलेगी सीयूटी के लिए। सीयूटी के सेकंड चैप्टर के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे। तो पहला, सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, आज लगाएंगे क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ टॉपिक भी पता होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक है, उस टॉपिक किस टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे आज के। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हैं क्लास 12th में। क्या क्या पढ़ चुके हैं सर? जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? तो आज बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा टॉपिक होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई डॉट एस क्या होता है? ई डॉट एस वेक्टर। अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए हम इसके बीच में क्या लगा रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से हमने क्या लगाया? डॉट प्रोडक्ट। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो क्या लगाते? वेक्टर प्रोडक्ट लगाते। फिर हमें क्रॉस करना पड़ता, है ना, ई क्रॉस एस करना पड़ता। फिलहाल ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर हो गया? और किस टॉपिक में मिलेगा? तो ज्यादा टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चंस आज के इस सेशन में होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट से एक्सेलरेट करता है, स्पीड को बढ़ाता है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E इक्वल्स टू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो E इक्वल्स टू कितना दे दिया हमें? 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया E की वैल्यू। कैलकुलेट द टाइम टू ट्रेवल। कितना टाइम लगेगा 6 सेंटीमीटर किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के लिए, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के लिए, 6 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास दिया हुआ डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। और रेस्ट कह रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। रेस्ट कह रहा है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें टी कैलकुलेट करना है। क्या करना है? टी कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? क्या कैलकुलेट करना है? टी कैलकुलेट करना है। तो चलिए टी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा टी कैलकुलेट करने पर, है ना। तो कैलकुलेट द टाइम पीरियड। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? मास चाहिए होगा। मास पता है आपको? मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 × 10⁻³ kg। और चार्ज कितना होता है? तो चार्ज तो पता ही होगा, कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। क्या हम यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर एक्सेलरेट करेगा तो फोर्स लगा होगा F = ma। और कहां रखा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा। यानी जो रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए F = ma, वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। यानी हम कह सकते हैं कि जो QE होगा वो किसके बराबर होगा? ma के बराबर होगा। यानी A = आ जाएगा QE/m। A = क्या हो जाएगा? QE/m। उसके बाद हमें डिस्टेंस पता है 6 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो F = क्या होता है? ut + ½ at² होता है। यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब ये टर्म 0 हो गया। तो S = क्या बचा? ½ at²। अगर हम यहां से t की वैल्यू निकालें तो √2s/a क्या मिलेगा? √2s/a। s की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करने पर 2 × 6 × 10⁻² डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है? एक्सेलरेशन, ये है QE/m। QE/m इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 6 × 10⁻² m ऊपर जाएगा, बच्चा 9.1 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? -31 हो जाएगा।
और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, QE आएगा। Q यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और E यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, आसान है, यहाँ से इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कर रहा है वो कर लीजिए और उसको रूट से बाहर निकाल लीजिए, तो अप्रॉक्स जो आंसर आएगा आपका वो 0.585 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 0.585 सेकंड आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 0.58 सेकंड्स आएगा। कैलकुलेशन तो आपको आती है, कैलकुलेशन तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना, इतना तो कमजोर होंगे नहीं आप लोग, सही बात है, इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अगर तब भी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इसका कैलकुलेशन बता दीजिए, वो भी बता देंगे, ठीक है, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा तब बताएंगे, बिना कमेंट किए नहीं बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्या है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया E इक्वल्स टू 8I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप, ये हमें दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया, एरिया दे दिया, कितना एरिया दे दिया, A इक्वल्स टू दे दिया 100 मीटर स्क्वायर, लाइंग इन द XY प्लेन, कौन से प्लेन पर है, XY प्लेन पर है। अगर एरिया XY प्लेन पर लाई कर रहा है, चार्ज, कोई भी चार्ज XY प्लेन पर लाई कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, एरिया अगर XY प्लेन पर है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, Z एक्सिस के अलोंग, कहाँ होगी, Z एक्सिस के अलोंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100K कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100K कैप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100K कैप हो जाएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, फ्लक्स। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ए होता है, E डॉट ए होता है, क्या होता है, E डॉट ए। E की वैल्यू कितनी, 8I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप, है ना, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 100K कैप के साथ, किसके साथ, 100K कैप के साथ। तो आप जानते हो कि I का डॉट करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा 800I डॉट K कैप, क्या हो जाएगा I डॉट K कैप, 400J डॉट K कैप, क्या हो जाएगा J डॉट K कैप प्लस 300K डॉट K कैप, क्या हो जाएगा K डॉट K कैप। तो हम जानते हैं कि I डॉट K 0 होता है, J डॉट K 0 होता है, K डॉट K 1 होता है, यानी ये सारे टर्म 0 हो गए, तो बचा क्या 300 इंटू 1, यानी कह सकते हैं 300। और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, WB से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, वेबर, है ना, वेबर भी लिख सकते हैं, या आप इसको लिखना चाहें तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया होती है मीटर स्क्वायर। तो भैया न्यूटन पर कूलम और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हैं, या फिर आप वेबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है यूनिट इसकी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, कितना आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अब पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम, चार्ज कितना है, 17.7 माइक्रोकूलम का चार्ज है, चार्ज कितना है, Q इज इक्वल्स टू 17.7 माइक्रोकूलम, यानी 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस, कहां रखा गया है, हॉलो स्फीयर के सेंटर पे रखा गया, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है भैया 0.5, रेडियस कितनी है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी, क्या निकालना है इस बार, फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, फ्लक्स नहीं निकालना है, क्या निकालना है, फ्लक्स डेंसिटी निकालना है ना, थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस से कितनी फ्लक्स डेंसिटी होगी ये बताना है। तो डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी यानी क्या होता है, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा डिवाइडेड बाय एरिया, टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया, टोटल फ्लक्स जितना निकल रहा है उस सरफेस से, उस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भैया, क्या मिल जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, फ्लक्स डेंसिटी। तो टोटल फ्लक्स कैसे आएगा, सर स्फीयर है, स्फीयर है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 0.5 मीटर। तो भैया देखो फ्लक्स गॉस थ्योरम, गॉस भैया कहते हैं कि किसी सरफेस से इनक्लोज्ड,
किसी सरफेस से इनक्लोज्ड जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, किसी सरफेस से इनक्लोज्ड जो फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो उसका रेडियस कितना है, मतलब स्फीयर में रखा है, क्यूब में रखा है, कहां रखा है, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, डेंसिटी का लेना देना है क्योंकि डेंसिटी में एरिया आ जाएगा, लेकिन कहां रखा है, कितनी रेडियस है, कितना सरफेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होता है, एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। कैसे निकलेगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है, तो 17.7 इंटू 10 टू द पावर -6 है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6। क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 6। देखो इसको डबल करोगे यही आएगा, डबल करने पर इसको 2 टाइम्स कर देंगे, आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो फ्लक्स डेंसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल फ्लक्स कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 6। एरिया कितना है भैया, एरिया है आपका, एरिया कितना, एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, 0.5। तो सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लग जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर लग जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर लग जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा फ्लक्स डेंसिटी, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 0.5 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर है, फ्लक्स डेंसिटी निकालना कितना आसान था, है ना, फ्लक्स अपॉन एरिया, टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। और गॉस भैया कहते हैं कि अगर किसी सरफेस से इनक्लोज्ड कोई चार्ज होगा तो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स के बराबर होगा। तो चार्ज हमारा क्या था, Q था, इसका 1/ε0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। और फ्लक्स डेंसिटी निकालनी थी तो फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स अपॉन एरिया क्या मिल गया, फ्लक्स डेंसिटी मिल गई। क्लियर है, फ्लक्स डेंसिटी मिल गई। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट के मतलब इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ पीवाईक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। पीवाईक्यूज के, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ भी था, इसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट एग्जाम में यानी नेक्स्ट जो सीयूटी का पेपर होने वाला है उसमें आ सकता है, इसीलिए इसको बताया गया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और सेकंड चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। A charge of 7.7 into 10 to the power -4 कूलाम, चार्ज दिया हुआ है 17.7, चार्ज कितना, Q बराबर कितना भैया, 17.7 into 10 to the power -4 कूलाम is distributed uniformly over a large sheet of area 200 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना, 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन एयर, है ना, प्लेट आ गया, क्या आ गया, शीट आ गया। तो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। याद कीजिए, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, दो पैरेलल शीट होंगी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दो शीट होंगी तो, यहाँ पर दो शीट नहीं है, दो क्या है, एक सिंगल शीट है, सिंगल शीट होगी तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिंगल शीट ना होती तो, डबल शीट होती तो क्या हो जाता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंगल शीट है इसलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से एक लैम्डा होता है, क्या बोलते हैं उसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन L। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q अपॉन A होता है। चलिए Q कितना है, Q है भैया 17.7 इंटू 10 टू द पावर -4 है, और A कितना है, 200 मीटर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 17.7 इंटू 10 टू द पावर -4, ऊपर जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। अब यहाँ पे रख दिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17.7 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12,
ठीक है, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, है ना, ये 2 कट गया, क्या बचा 1/2 इंटू 10 टू द पावर 6, ये ऊपर चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2, या फिर 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू न्यूटन पर कूलम। हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आपको फॉर्मूला याद है, गॉस थ्योरम याद है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते थे। इसीलिए कॉन्सेप्ट को याद करना या कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट कॉन्सेप्ट अगर आप करेंगे क्वेश्चंस को तो शायद क्वेश्चन गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस आपके बहुत ही कम हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले थियोरी कंप्लीट कीजिए, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर न्यूमेरिकल लगाइए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगी फिर न्यूमेरिकल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे ही नहीं, आप उस न्यूमेरिकल को लगा ही नहीं पाओगे। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी, और थ्योरी के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट जो दिए हुए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होंगे। फिर आपको देखिए कितना मजा आता है, फिर न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या ही नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर को लेकर के, PYQs को लेकर के और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।